आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं जब भी सफाई का मेरा टाइम होता था तो इनका नवाबजादों का सोने का टाइम होता है। अब ये देखें अपने दादाजी के पास, अपने दादाजी के बगल में सो रहे हैं ये लोग। अब मैं सफाई कैसे करूँ मैं, है ना। मच्छी की स्मेल आ रही है ना, खुशबू आ रही है। अच्छा, इसको मेरे हाथों में से ना मच्छी की स्मेल आ रही है, इस वजह से ये मामूम कर रहा है। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। आधे कपड़े मेरे हैं, कुछ हस्बैंड के, सारे मिक्सर लगे पड़े हैं, तो इनको थोड़े से ना डिटेल से रखनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर आप लोगों के लिए प्यारा सा ब्लॉग लेकर आ गई हूँ, छोटा मोटा सा। अच्छा, तो कल के ब्लॉग में बताया था कि कल मैंने कपड़े धोए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत थक गई थी, तो मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही थी ब्लॉग बनाने की, लेकिन फिर भी सोचा ब्लॉग तो बनाना है छोटा सा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट्स कर दें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपनी बिल्लियों की हरकतें आपको दिखाते हैं। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं जब भी सफाई का मेरा टाइम होता था तो इनका नवाबजादों का सोने का टाइम होता है। अब ये देखें अपने दादाजी के पास, अपने दादाजी के बगल में सो रहे हैं ये लोग। अब मैं सफाई कैसे करूँ? मेरा पूरा घर कैसा साफ़ था, लेकिन कैसा गंदा हो गया है। अब रात को मैं गई थी, कल अम्मी की तरफ गई थी और अम्मी की तरफ गई थी, वहाँ से मुझे देर हो गई थी आने में, तो मैंने ये रात को सारा समेटा नहीं था, किचन के अस्तर नहीं चढ़ाए थे, मैंने कल कपड़े धो लिए थे। तो अभी सोचा कि अभी कर लूँ, लेकिन अभी ये लोग सो गए, अभी सफाई करनी फिर देर हो जाएगी मुझे, तो इसलिए मैंने कहा अब चलो अब थोड़ा सा बिल्कुल जब काम से फारिग हो जाऊँगी तब जाके मैं थोड़ा सा ये काम को अपने अंजाम दूँगी, जो काम रह गए हैं। मैं झाड़ू लेकर आई थी सफाई करने के लिए, तो इन लोगों ने ये झाड़ू को भी नोच नोच के इसका भी क्या हाल कर दिया, कितनी सी कर दी है। तुम्हें खाना नहीं मिलता जो तुम मेरी झाड़ू को नोच नोच के खा रहे हो, बदतमीज़ो। ऐसा बुरा मारूंगी, ऐसा बुरा, ऐसा बुरा, ऐसा बुरा मारूंगी। देखें इसकी शरारतें, ये मेरी गोद के अंदर ही छुप छुप के बैठ रहा है। कौन मारा तुम्हें? हाँ आओ, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ क्या बात है, क्या बात है? पिंकू जी जी जी, मेरा बेटा जी, क्या? अच्छा, इसको मेरे हाथों में से ना मच्छी की स्मेल आ रही है, इस वजह से ये मामूम कर रहा है। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, पाला पाला बच्चा। ओए अल्लाह, ओए अल्लाह, किसने मारा? ओए अल्लाह, क्यों रोते हो? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आंखों का डिज़ाइन देखो कितना प्यारा माशाल्लाह से। अच्छा, ये जब इसको मैं अभी उठा नहीं सकती हूँ, लेकिन इसको भी मैं कोई ऐसी सेफ्टी जगह पे आराम आराम से उठा के रख दूँगी, ताकि इसकी नींद ख़राब ना हो, क्योंकि बिल्लियों की नींद ख़राब होती है, गुनाह मिलता है। बिल्लियों को कभी भी, बिल्ली अगर सोती हुई बिल्ली है तो उसकी नींद नहीं ख़राब करनी चाहिए। ये देखिए मेरे हाथों से खेलने के लिए आया। तुम्हें और कुछ नहीं मिलता, और कोई चीज़ नहीं मिलती? अच्छा, मैं ओई हुई, सॉरी 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 बेटा, सो जा सो जा। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद ख़राब हुई। कोशिश कर रहा है कि झाड़ू को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे सफाई की जाती है। देखें, ये अब झाड़ू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं समझी तुम सफाई करने के लिए झाड़ू के पास आए, मुझे क्या पता तुम इसकी तिनके तिनके नोच के खा जाओगे, बदतमीज़ो। इनकी शरारतें शुरू हो गई। वो तीसरा भी आ गया। तुम लोगों का खेलने का टाइम हो रहा है और मेरा सफाई का टाइम हो रहा है, मुझे देर हो रही है। हवा देख सकते हैं आप, कितनी तेज़ हवा है, दरवाजे भट कर रहे हैं। इतनी तेज़ हवा जब चलती है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, क्योंकि हवा के अंदर कोई काम नहीं होता मेरा। यहाँ पर मम्मी पापा को देखें कितने सुकून से बैठे हैं, अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ के ये दोनों कितने सुकून से बैठ जाते हैं। ये देखें, बताओ मैं क्या तुम्हारे बच्चों की नौकर हूँ? हैं चिंकी, मैं तुम्हारे बच्चों की नौकर हूँ? खुद अपना पेट भर के यहाँ पर आराम से सुकून से सो गई है, वहाँ पर मुझे शरारती करने के लिए मेरे पास छोड़ दिए हैं। इसको देखो दादा अब्बा को, इसको देखो, ये बड़ा हरामी है, बहुत शैतान, बहुत शरारती करता है, ये बहुत शैतान बन रहा है। तो ना आज बहुत तेज़ भूख थी, क्योंकि रात को मैं अम्मी के घर गई थी, तो इनको मैंने खाना नहीं दिया था। बॉईल करके रोटी के अंदर मैं खाना देती हूँ ना, तो इनको थोड़ा सा ना पेट भर जाता है, आसरा होता है। तो मैंने खाली इसी मच्छी का पीस दे दिया था, उससे इसका पेट नहीं भरा। तो यार सुबह से 6 बजे से मेरे कान के पास माऊ माऊ कर रही थी, लेकिन मुझे नींद इतनी तेज़ आ रही थी, मैंने कहा मैं उठती हूँ, लेकिन उठ नहीं सकी। तो फिर मैं 7 बजे उठी हूँ। 7 बजे उठ के मैंने सबसे पहले इनकी फ़िश वो मैंने इनके लिए फ़िश निकाली, फ्रिज में से बिल्कुल बर्फ़ हो रही थी। और फिर जो रात को मैंने कल सालन बनाया था उसमें से पीस निकाला, रोटी बनाई, तो मैंने इनको दिया। तो अब ये जाके सुकून से बैठी है, इसका पेट भरा है। किचन के अंदर अभी स्मेल आ रही है मच्छी की, तो इन लोगों का डेरा मच्छी की वजह से ये लोग यहीं पर ही अब किचन में रहेंगे। सॉरी, चिकन नहीं, फ़िश, मच्छी भी मैंने बॉईल करने रख दी है। और यहाँ पर ये पिंकू को मच्छी की स्मेल आ रही है, तो पिंकू अब बोला कि जैसी मच्छी तैयार होती है बस मैं खाने के लिए बैठता हूँ, 1 मिनट भी मैं ज़ाया नहीं करूँगा। देखें इसकी नाक, देखें इसी नाक को अपनी ज़ोर लगा के सूंघ रहा है कि मच्छी की स्मेल आ रही है ना, मच्छी की स्मेल आ रही है ना, खुशबू आ रही है मच्छी की। तो मच्छी बॉईल हो जाती है ना, तो फिर मैं इनको देती हूँ। मच्छी तो मेरे ख्याल से जल्दी से बॉईल हो जाती है, लेकिन आलू अभी गलने में थोड़ा सा टाइम है, तो आलू गल जाएँ फिर मैं इनको खाना देती हूँ। वैसे अभी इन्होंने खाया है नाश्ता, मैंने अपना नाश्ता करने के बाद मैंने इनको नाश्ता करवाया है। और मैं अपने घर का काम भी, देखिए मेरे घर का काम भी नहीं पड़ा रहता, मैं अपने घर का काम भी नहीं करती, पहले इनके लिए खाना वाना बना के रखती हूँ, फिर जाके मैं अपने घर का काम करती हूँ। तो ठीक है, अब मैं मज़ीद आगे चलती हूँ, अपने कुछ और दिखाती हूँ वीडियो में। खाली बिल्लियाँ दिखा के आप सब भी बोर हो जाएंगे कि बिल्लियों पे भी ब्लॉग बनाती है। इसकी शरारतें देखिए, ये देखें, ये ऊपर छलांग लगाएगा, ये जंप बहुत लगाता है, बहुत जंप लगाता है ये। इसको इतनी जंपिंग की आदत है ना, ये बस बैठे बैठे उछल कूद करता रहता है।
अच्छा मुझे है ना इन लोगों के नाम समझ में नहीं आ रहे, इन लोगों के मैं क्या क्या नाम रखूँ जो मुझे कोई, किसी को मैं कल्लू बोल देती हूँ, किसी को छोटा पिंकू बोल देती हूँ, जो मेरे मुंह में आता है वो बोल देती हूँ, लेकिन अभी मैंने इनका फाइनली नाम जो है वो डिसाइड नहीं किया। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि कल मैंने जल्दी से कपड़े धो लिए थे, हवा बहुत तेज़ थी, तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर तय करके रख दिए थे, और बकाया जो कपड़े थे वो सारे मैंने इसको ऐसे ही पुटलियों में बांध के ऐसे रख दिए। अपने कपड़े मैंने ऐसे ही रख दिए हैं कबर्ड में, और हस्बैंड के कपड़े तय करके रख दिए हैं। अब इनमें से छाटा पिटी करनी है, कुछ आधे कपड़े मेरे हैं, कुछ हस्बैंड के, सारे मिक्सर लगे पड़े हैं, तो इनको थोड़े से ना डिटेल से रखनी है, और अपनी ये अलमारी को सेट करना है। सारा बिखर गया, काफ़ी टाइम हो गया मैंने सेट नहीं करी है, तो अभी फ़िलहाल कुछ इसे कपड़े निकाल के मैं इस्त्री करूँगी, बकाया जो कुछ मेरे कपड़े उनको मैं तय करूँगी। और ये वाला ड्रेस जो है ये मैं इसकी आपको फुल डिटेल दिखाऊंगी, बताऊंगी कि ये मैंने कितने का लिया था, कहाँ से लिया था, कैसे बनाया था, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में भी सबको ये बहुत पसंद है। तो मैं इसको अभी फ़ाइनल लुक, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फ़ाइनल लुक बताऊँगी, वरना शॉर्ट के अंदर इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये अलमारी का ताला भी मेरे ख्याल से इसका लॉक ख़राब हो गया है, सही करवाना पड़ेगा, बंद नहीं होती है, हो गई है, शुक्र है। लोगों की कैसी लड़ाई चली झाड़ू के ऊपर, वो कह रहा मैं पकड़ूँ, वो कह रहा मैं पकड़ूँ। ये देखें, अरे बेटा बाहर जाके खेलो, मुझे सफाई करने दो यार। ये दादा अब्बा भी देखें किस तरह से सो रहे हैं। अच्छा ये जो है ना मैं मेरे ही यहाँ पर हम लोग सोते हैं, क्योंकि अभी हमने फर्नीचर वगैरह नहीं लिया। चारपाई मुझे पसंद नहीं है, रूम के अंदर मैं चारपाई रखती नहीं हूँ, चारपाई मैं रखूँगी, लेकिन है ना अभी मैं रात को हम लोग यहाँ पर सोते हैं, तो ये तकिए वगैरह हमारे लगे हुए हैं। यहाँ से बाहर से हवा आती है, लाइट नहीं होती, खिड़कियों में से हवा आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर सो जाते हैं। पहला मेरा ये कालीन जो है वो उस तरफ था, जहाँ पर ये अलमारी इस तरफ था, लेकिन वहाँ सामने से धूप आती थी यहाँ पर, क्योंकि अभी दरवाजे वगैरह नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पर इसको कालीन की सेटिंग यहाँ कर ली है। कोई मेहमान भी आता है तो अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है बैठने के लिए, यहाँ पर जगह मिल जाती है। हाँ, तो मैं बताई थी कि ये जो हमारे तकिए रखे हुए हैं ना, ये हैं फोम के, ये फोम है, इसके अंदर है ना फोम है। तो ये तकिए लगा के ना मुझे गर्दन में बहुत शदीद दर्द हो गया था, मुझे इतना बुरा दर्द हो गया था। तो फिर है ना मैं क्या करती हूँ, मैं तकिए वगैरह नहीं लगाती, मैं ये भालू जो है ना इसको लेके सोती हूँ, क्योंकि ये बहुत नरम और सॉफ्ट होता है और इतनी मज़े की इसके अंदर नींद आती है ना। तो मैं ये अपनी मैं तकिए के ऊपर नहीं सोती हूँ, मैं इस भालू के ऊपर सोती हूँ, सर रख के, कभी तकिए, कभी इसको पैरों के नीचे रख लेती हूँ और कभी इसको सर के नीचे रख लेती हूँ। सर के नीचे रख के सोती हूँ ना, बड़े मज़े की नींद आती है, सुकून मिलता है। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर एक और ब्लॉग बनाएंगे, नई ज़िंदगी के साथ, नई रूटीन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी ब्लॉगिंग। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच किया करें। और मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, वॉच टाइम बहुत कम है, अभी नया नया मैंने मेहनत करना शुरू करी, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट किया करें मेरे ब्लॉग को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।